हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 28/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, भारत 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, वर्ष 2029 में भारत की विश्व GDP में हिस्सेदारी 3.5% से बढ़कर कितने होने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 4.0%, 4.5%, 5.0% या 6.0%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और वर्ष 2029 तक इसका वैश्विक GDP में हिस्सा 4.5% या 4.5% हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, 21 जून 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 10वां, 11वां या 12वां या 13वां। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां। तो देखिए 21 जून 2025 को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, इसलिए 2025 में यह 11वां योग दिवस होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू और नशीले पदार्थों से शैक्षणिक संस्थानों को मुक्त करने के हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। एक दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाई जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 25 मई, 26 मई, 27 मई या 28 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए पंडित नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था, इसलिए यह दिन उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 5.9%, 5.5%, 4.9%, 8.0%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.9%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति दर नियंत्रित बनी हुई है और यह 4.9% है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली या भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने NDA राज्यों के
विकास पर चर्चा की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यूएनओ, WHO, IMF या यूनेस्को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी WHO। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने आयुष पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु WHO के साथ सहयोग किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और 10वीं बैठक भी उन्होंने ही की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, 2014 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 15 एयरपोर्ट्स, 17 एयरपोर्ट्स, 19 एयरपोर्ट्स या 23 एयरपोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 17 एयरपोर्ट्स। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर अब 17 हो गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, श्री जयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 26-27 मई 2025 को किस देश का दौरा करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं इराक, ईरान, कुवैत या UAE। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुवैत होगा। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु यह प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में वैश्विक कृषि खाद्य क्षमता का प्रदर्शन किसने किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। बिहार ने अपनी कृषि उत्पाद क्षमता को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करते हुए इस सम्मेलन में भाग लिया है। तो चलिए इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शुभारंभ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 57,300 करोड़, 64,800 करोड़, 77,400 करोड़ या 85,500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 77,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 23वीं, 24वीं, 25वीं या 26वीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 25वीं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं 25वीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी, इसलिए 2025 में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया है, वर्ष 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितने अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2280 अमेरिकी डॉलर या 2480 अमेरिकी डॉलर या 2680 अमेरिकी डॉलर या 2880 अमेरिकी डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2880 अमेरिकी डॉलर। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं।
देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार और आय में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $2,880 हो गई है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।